अस्सलामुअलैकुम फॉर ऑल व्यूअर। आज हम पीस वाइज फंक्शन पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने फंक्शन एंड ग्राफ पढ़ा था। आज हम पीस वाइज फंक्शन पढ़ेंगे और इसी के तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे पीस वाइज फंक्शन का, ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। तो आज हम पढ़ेंगे पीस वाइज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीस वाइज किसे कहते हैं। तो पीस का तो मतलब है टुकड़े, टुकड़े हो गया। वाइज जोड़ना, किसको तोड़ना? टुकड़ों को जोड़कर जो ग्राफ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? पीस वाइज फंक्शन। तो ये तो हो गया पीस वाइज की, हमने डेफिनेशन भी इसके अंदर ही पढ़ ली। अब उसने कहा है कि एक्स क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। तो मीन के 0 से बराबर भी हो सकता है और एक्स से बड़ा भी हो सकता है। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी? हम अगर लिखें इफ़, इसे हम मैच एक्स रख लेते हैं क्योंकि दो वैल्यू है ना हमारे पास। ये एक्स के बराबर हो तो इसकी डोमेन क्या बनेगी हमारे पास? तो डोमेन हम यहाँ से निकालेंगे, क्या है? एक्स 0 के बराबर भी है और बड़ा भी है। मीन इसकी डोमेन 0 से स्टार्ट होगी और 1 से बड़ा, एक्स 1 से छोटा है और 1 के बराबर है। तो मीन इसके 1 पर ही ओपन होगी और 1 पर ही क्लोज होगी। तो इसी तरीके से हम अगर f को g ऑफ x के बराबर रखते हैं तो इसको 2 माइनस x रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से ओपन हो रही है, x 1 से बड़ा है, ये क्लोज हो रही है, 1 से बड़ा है और 2 के छोटा है, 2 से छोटा है। मीन यहाँ पे 2 पे ओपन लगाएंगे और 1 पर क्लोज लगाएंगे। क्लोज क्यों लगाया? क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो बराबर नहीं है, मतलब इंक्लूड नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर मैं इसकी जगह x की जगह 1 पुट करता हूँ तो 1 ही आएगा। अगर मैं 2 पुट करूँ तब भी 2 आएगा। 2 हम पुट नहीं कर सकते, सॉरी, क्योंकि हमने 0 और 1 रखा है। डोमेन हमारी 0 से ओपन हो रही है और 1 पर ही क्लोज हो रही है। अगर मैं इधर 0 पुट करता हूँ, 0 पुट किया तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 या फिर 0 ही इसका आंसर आना है। अगर मैं इसकी जगह पर भी 1 पुट करूं, हम 1 और 2 ही पुट कर सकते हैं। अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं तो तब मेरा आंसर 1 के बराबर आता है। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो मेरा आंसर किसके बराबर आता है? -2 हो जाएगा x की जगह। तो ये क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। अब हमने बनाना है इसी की ही मदद से ग्राफ। मैंने इधर डिजिट भी लिख ली और ग्राफ बनाते हैं अब मिलकर। अगर मैं 1 ली इसकी वैल्यू तो इसका आंसर भी 1 आ रहा है। अगर x इज़ इक्वल टू 1 तो y इज़ इक्वल टू 1, ये होगी इसकी फर्स्ट निशानी। अगर मैं 0 पुट करता हूँ और ये 0 के ही बराबर आता है, मीन एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं 2 पुट करता हूँ, अगर मैं इधर 1 पुट करता हूँ तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा, मीन इधर ही आएगा। अगर मैं 2 पुट करूँ तो y क्या आएगा? 0, y 0 यहाँ पे होगा और x 2 यहाँ पे होगा। और एक और बात कि इधर जो ग्राफ बनेगा, इधर जो आपने हिस्सा लगाना है वो ऐसे लगाना है। वो क्यों लगाना है? क्योंकि जब हमने इधर बात की थी x बड़ा है 1 से लेकिन बराबर नहीं है 1 से, इस वजह से यहाँ पे ये डॉट वाली निशानी आपने लाजमी लगानी है। तो अब हम इसके ग्राफ को मिला देते हैं। ग्राफ को कैसे मिलाना है? सिंपली एक इस लाइन पे मिला दें, क्योंकि हमने टुकड़ों को मिलाना है ग्राफ जो हमारा बना है। और ये ऐसे, इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट ग्राफ बनेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 2 की 1 माइनस एक्स एंड 2 माइनस एक्स। तो सबसे पहले मैंने वही बात करनी है। अगर हम एच एक्स को बराबर रख लें 1 माइनस एक्स के और जी ऑफ एक्स ये हमने लेट करनी है और 2 माइनस एक्स के बराबर रख दूँ तो हम इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? डोमेन फाइंड करनी है। तो इसकी डोमेन क्या होगी?
ज़ीरो से स्टार्ट होगी, ज़ीरो से बड़ा है x जब बराबर है, और 1 के भी बराबर है जब 1 से बड़ा है। तो मीन 1 पे भी क्लोज होगी और 0 पे भी क्लोज होगी। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन कहाँ से 1 से 1 पर क्लोज हो रही है, ओपन नहीं हो रही। ओपन तब होगी जब वो बराबर होगा, अगर ये वाला साइन होता, लेकिन ये साइन इधर नहीं है, तो हम 2 पर वो ओपन होगी और 1 पर क्लोज होगी। तो अब हम x की जगह कोई वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। अगर मैं 1 माइनस x की जगह 0 पुट करूँगा, माइनस ज़ीरो करूँगा 1 से, तो इज़ इक्वल टू 1। अगर मैं g की जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। अगर मैं 2 इज़ इक्वल टू -1 पुट करूँगा तो मेरा आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। अब हम इसके अंदर 1 पुट कर सकते हैं, x की जगह हम 1 पुट करें तो 1 - 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये दो वैल्यू ही हम पुट कर सकते थे। और अब हम g के अंदर भी आखिरी वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 - 2 इज़ इक्वल टू 0। तो y का जवाब क्या आ जाएगा, 0। अब हम इसका करते हैं ड्रॉ ग्राफ। ये ग्राफ मैंने बना लिया है। अब हम इधर लगाते हैं वैल्यू। तो अब जब हमने x को जहाँ पे 0 रखा तो आंसर क्या आएगा, 1। तो y इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ पे निशान बनेगा। और अगर मैं x को 1 पुट करता हूँ तो क्या आता है, y0 यहाँ पे होगा और x1 यहाँ पे होगा। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो इसका आंसर भी 1 आता है, x का भी 1 आएगा और y का भी 1, वो यहाँ पे आएगा। लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, दायरे के अंदर। दायरा मीन कि ये वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। क्यों नहीं इंक्लूड होगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे इक्वल देन का साइन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इक्वल देन का साइन नहीं है। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो तब y क्या आता है, 0, मीन यहाँ पे निशानी आएगी। अब हम इसी ही ग्राफ को मिला देना है। ग्राफ को कैसे मिलाना है, जब मैंने 1 पुट किया था तो 0 आया था, x 0 पुट किया था तो 1 आया था, मीन फर्स्ट ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा और ये g वाला ग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की वैल्यू हमने लिख ली है। ये क्वेश्चन उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ कैसे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पिछले क्वेश्चनों के अंदर तो उन्होंने पॉसिबिलिटी 2 दी थी, लेकिन यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है। मीन के इधर डोमेन एंड रेंज वाला चक्कर नहीं है, सीधी सीधी वैल्यू लगानी है। इफ़ अगर मैं h ऑफ x को बराबर रख लूँ 1 के और 3 माइनस एक्स के, सॉरी, अगर मैं g ऑफ x को बराबर रख लूँ 2 ऑफ x के, मीन के अब हमने 3 माइनस एक्स वाली वैल्यू या तो 1 के बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी। तो हमें 2 ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो डोमेन इसकी क्या होगी, या तो 1 होगी या 1 से बड़ी, मतलब इन्फिनिटी तक। तो हमने 1 ही लिखना है इन्फिनिटी तक, तो हमने जाना ही नहीं, हमने सिंपली वैल्यू पुट करके ग्राफ बनाना है ना, और ग्राफ को मिलाना है। तो 1 से ओपन, इन्फिनिटी पर क्लोज। तो एच ऑफ एक्स, अगर मैं एच ऑफ एक्स की जगह 1 ही पुट कर सकता हूँ ना, मैं 1 पुट किया तो 3 माइनस एक्स, 3 माइनस की जगह 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो इसका मतलब होगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 0 तक आ जाएगा। और वैल्यू मतलब कि मैं जितना बड़ा नंबर लेता जाऊँगा उतनी ही वैल्यू मेरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसकी डोमेन क्या बनेगी, 1 से बड़ा ही नंबर होगा ना, तो मीन इसकी भी रेंज 1 से इन्फिनिटी तक ही जाएगी, मतलब 1 से बड़ा नंबर होगा। लेकिन ये दोनों तरफ ओपन ही रहेगा। ओपन क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जब इक्वल देन का साइन होगा तो तब ही क्लोज इंटरवल लगाना है, अदरवाइज ये ओपन इंटरवल ही होगा।
अगर मैं जी की जगह इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 लगा देता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा कि 2 इज मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। और अब मैं 2 पुट करता हूँ तो मैं 2 पुट करूँगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। मीन कि इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6। मीन कि इसकी वैल्यू इंक्रीज ही होगी। अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ मैंने बना लिया है। अब हम लगाते हैं वैल्यू हम कैसे लगाएंगे ये देखें। जब हमने 1 पुट किया था तो y इज इक्वल टू 2 आया था। मीन ये 1 और ये 2 यहाँ पे हमारी लाइन बनेगी। और इसके बाद हमने क्या पुट किया था 2 पुट किया था तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और 3 पुट किया था तो क्या आया था x 0। मीन यहाँ पे ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। इसके बाद हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी डाउन, वो हम बाद में बात करते हैं। जब हमने इधर 1 पुट किया था तो इसका आंसर भी 2 आया था। मीन यही वही लाइन ही इधर भी आएगी। इसके बाद हमने क्या करना है इन्फिनिटी, और ये वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। जब मैं 2 पुट किया तो y का आंसर क्या आएगा 4। ये 4 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर। मीन के यहाँ तक इसकी ग्राफ। अगर मैं इस ग्राफ को और बनाऊँ 5 एंड 6 और अगर मैं 3 पुट x करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 6 के बराबर अराउंड अबाउट यहाँ पे आ जाएगा 6। मीन के पहले हमने ये वाली वैल्यू पुट की तो इसका आंसर कहाँ तक आ गया तो इसका आंसर हमारा बढ़ता चला गया। मीन हमने 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू 2 यहाँ तक आ गया और वैल्यू डाउन होने लग गई, फिर यहाँ तक आ गई। और हमने 3 पुट किया तो आंसर क्या आ गया 0। तो हमारा ग्राफ एक नेगेटिव की तरफ आएगा। तो हम जब जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया 1 पुट किया तो 2 के बराबर आ गया। यही लाइन इधर भी आ जाएगी और यही लाइन इधर भी एग्जिस्ट करेगी। और मैंने 2 पुट किया तो 4 के बराबर आ गया और 3 पुट किया 6 के बराबर आ गया। मीन इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता जाएगा। दूसरी कंडीशन तो हमें दी नहीं ना है। जब मैं इधर 4 पुट करूँगा तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। मीन इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से बढ़ेगी, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगी। इस तरीके से आपने ये वाला ग्राफ ड्रा करना है। ये हो गया ग्राफ, हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये वाली लाइन इधर पॉइंट से मिलानी भी है, सॉरी जल्दी में हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पीस वाइज फंक्शन। यह है क्वेश्चन नंबर 26। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसके अंदर भी हमने सबसे पहले क्या करना है एच ऑफ एक्स ले लेना है और उसे पहली वैल्यू के बराबर रख दें 1/x, और जी ऑफ एक्स भी ले लेना है और इसे बराबर रख दें हम दूसरी वैल्यू के x के बराबर। तो सबसे पहले हमने क्या करनी होती है डोमेन फाइन करनी होती है। तो डोमेन हम इधर लिख देंगे। डोमेन हमें यही पता है कि x छोटा है 0 से, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी वाले नंबर ही आएंगे, तो 0 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक हो गया, ये होगी इसकी डोमेन। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू x की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो इन्फिनिटी आ जाता है, तो हम 0 पुट नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे नेगेटिव नंबर पुट करेंगे। नेगेटिव नंबर पुट करूँगा 1/, -1 इज इक्वल टू -1। अगर मैं -2 पुट करूँगा तो 1/-2 इज इक्वल टू 0.4 नेगेटिव। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो इज इक्वल टू 1/3 नेगेटिव, तो नेगेटिव 0.33 आ जाएगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। इसकी भी सबसे पहले हमने डोमेन फाइंड करनी है। इसकी डोमेन क्या है, या तो वो 0 पर बराबर होगा या वो पॉजिटिव के नंबर की तरफ जाएगा। मीन 0 से ओपन एंड इन्फिनिटी पर क्लोज। मीन इसके अंदर हम सबसे पहले क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर भी 0 आएगा। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो इसका आंसर भी 1 आएगा क्योंकि x ही है उधर। अगर मैं 2 पुट करूँ तब भी 2 आएगा। अगर मैं 3 पुट करूँ तो तब भी 3 आएगा। मीन जब y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू भी 1 होगी, और जब मैं x की वैल्यू 2 लूँगा तो y की वैल्यू 2
अगर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी 3। तो इसके बाद हम बनाते हैं इसका ग्राफ, इधर नेगेटिव आना है, सॉरी आप डाल लेना। तो अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो मैं इधर वैल्यू लिख लेता हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। ये ग्राफ मैंने लिख लिया है, अब हम इसे करते हैं ड्रॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने वैल्यू ली थी -1 लिया था, और -1 किसके बराबर आया था, y इज इक्वल टू -1। तो ये देखें y इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1, ये यहाँ पे कुछ ड्रा होगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं -2 पुट किया तो आज की आया y का 0.5 राउंड अबाउट यहाँ पे होगा, और ये 2 यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे इसका ग्राफ आने लग जाएगा। मीन इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा, और 0 के अराउंड अबाउट ग्राफ हमारा चलता आएगा इस तरीके से नीचे की तरफ। ये देखें ना, इसका 0.33 हो गया और 0.5 हो गया, इस तरीके से वैल्यू कम होते 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 और कम हो जाएगी। अब हम करते हैं दूसरी वैल्यू g(x) का ग्राफ बनाते हैं। g(x) का अगर मैं 0 लूँगा तो 0 आएगा, मीन यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा हमारा। अगर मैं 1 लूँगा x और y भी आएगा 1 के बराबर, तो मीन यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसे 2 के बराबर रखूँगा तो ये भी 2 के बराबर आएगा, मीन यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसे रखूँ 3 के बराबर तो ये भी 3 के बराबर आ जाएगा, मीन इस तरीके से। अगर मैं 4 लूँ और 4 के बराबर आ जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से वर्टिकली बनेगा। ये लाइन स्ट्रेट बनेगी जब आप पॉइंट को मेजर करके बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया। तो आज हमने पीस ऑफ वाइज फंक्शन का जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट कर लिया इसी वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक बेल आइकन बटन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।